हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर संगीता सिंह अपने इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं भारतीय दर्शन के विषय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। भारतीय दर्शन का एक उद्घोष है आत्मम विहि। क्या एक उद्घोष है? क्या? आत्मम विहि, यानी कि आत्मम विहि, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो। ये जो भारतीय दर्शन है आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है ना। सभी भारतीय दर्शन मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। मनुष्य की जो परम इच्छा होती है अपना जीवन जीने के बाद क्या प्राप्त करना चाहता है? मोक्ष। भाई जन्म हुआ है तो मृत्यु भी तो निश्चित ही है। जो आया है उसको जाना है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको वैदिक काल के विषय में बताऊंगी कि इस समय कौन कौन सी रचनाएं हुई। ठीक, तो देखिए वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारतीय इतिहास और संस्कृति का वह स्वर्ण युग है जिसकी नींव वेदों के निर्माण पर आधारित है। ठीक, वैदिक काल भारतीय इतिहास और संस्कृति का वह स्वर्ण युग है जिसकी नींव वेदों के निर्माण पर माना जाता है। ठीक, यह देखिए भारतीय इतिहास और संस्कृति का वह स्वर्ण युग है जिसकी नींव वेदों के निर्माण पर आधारित है। ठीक, इसी काल में आर्यों का आगमन हुआ। ठीक, आर्य इसी काल में आए। हाँ, और भारतीय समाज में धर्म व दर्शन की आधारशिला रखी। इसे अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांटा गया। इसी काल में वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ और उन्होंने समाज में धर्म व दर्शन की आधारशिला रखी। ठीक, अध्ययन की सुविधा के लिए वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन सा? ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा आ गया आपका जो है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक, एक हो गया ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। देखिए इसी काल में वेदों की रचना हुई। ठीक है, इसी काल में वैदिक काल में ही वेदों की रचनाएं हुई। वेद कितने हैं? 4 प्रकार के। ठीक, तो आइए हम देखते हैं वैदिक काल में क्या हुआ। देखिए वैदिक काल में वेदों की रचनाएं हुई। ठीक, वेद कितने हैं? 4 हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है। कौन कौन से? देखिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक, तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन और प्रथम वेद है। इसमें देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्र, भजन और प्रार्थनाएं संकलित हैं। ठीक, ऋग्वेद में क्या है कि इसमें देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्र, भजन और प्रार्थनाएं संकलित हैं। ठीक, संस्कृत के शब्दों में यदि हम देखें तो ऋग्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, ऋक धन वेद। ठीक, ऋक धन वेद से बना है। इसका अर्थ है स्तुति का ज्ञान या मंत्रों का ज्ञान। ठीक, क्या हो गया ऋग्वेद का अर्थ? क्या हो गया इसका? स्तुति का ज्ञान या मंत्रों का ज्ञान। ये जो है सबसे प्राचीन और प्रथम वेद है।
इसमें देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्र, भजन और प्रार्थनाएं संकलित हैं। ठीक, उसके बाद जो है आप आ जाइए, हम देखते हैं सेकंड, दूसरा क्या है, सामवेद। देखिए, यह संगीत और गायन का वेद है। सामवेद क्या है, यह संगीत और गायन का वेद है। इसमें मुख्य रूप से ऋग्वेद के मंत्रों को ही संगीतमय धुनों के साथ यज्ञ और अनुष्ठानों के दौरान गाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। सामवेद में क्या है, संगीत और गायन का वेद है। ठीक है, इसमें संगीत और गायन का वेद है। इसमें जो ये ऋग्वेद है, इसके मंत्रों को ही संगीतमय धुनों के साथ यज्ञ अनुष्ठानों के दौरान गाए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। ठीक, जो ऋग्वेद में जो मंत्र और भजन जो दिए रहते हैं, उनको जो है संगीतमय करके प्रस्तुत किया जाता है किसमें, सामवेद में। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि इसमें संगीत और गायन है। ठीक है, संगीत से इसका संगीत से जो है, जो हमारे मंत्र हैं उनको संगीत लयबद्ध करके गाया जाता है, जिससे लोगों को आनंद भी मिलता है और समझ में भी आता है। ठीक, थर्ड क्या हो गया, तीसरा यजुर्वेद। यह अनुष्ठानों और यज्ञों से संबंधित वेद है। ठीक, ये क्या है, यजुर्वेद, यह अनुष्ठानों और यज्ञों से संबंधित वेद है। इसमें धार्मिक यज्ञों के नियम, विधि विधान और मंत्रों का उल्लेख जो है स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ठीक, यजुर्वेद में क्या होता है, यह अनुष्ठानों और यज्ञों से संबंधित वेद है। इसमें धार्मिक यज्ञों के नियम, विधि विधान और मंत्रों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अथर्ववेद। देखिए, फोर्थ क्या है, अथर्ववेद। ठीक, तो यह चौथा क्या है, यह चौथा और मतलब फोर्थ वाला कौन सा हो गया, लास्ट वेद, यह चौथा और अंतिम वेद है। इसमें दैनिक जीवन से जुड़े नियम, चिकित्सा, विज्ञान, जादू टोना और सामाजिक जीवन की प्रार्थनाओं का वर्णन किया गया है। क्या है, देखिए लास्ट वेद में, देखिए इसमें हमारे जो दैनिक जीवन से जुड़े नियम हैं, चिकित्सा, इसको जो है आयुर्वेद या विज्ञान, ठीक, जादू टोना और सामाजिक जीवन की प्रार्थनाओं का वर्णन किया जाता है किसमें, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में चिकित्सा संबंधी ज्ञान है, विज्ञान संबंधी ज्ञान है, जादू टोना और सामाजिक जीवन की प्रार्थनाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रत्येक वेद को विषय वस्तु के आधार पर मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। अब ये जो चारों वेद हैं उसको मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखिए क्या है कि जो प्रत्येक जो वेद हैं उसको विषय वस्तु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 4। क्या, संहिता जिसमें मंत्र का उल्लेख है, ब्राह्मण इसमें कर्मकांड का उल्लेख है, आरण्यक रहस्यवादी चिंतन जिसका उदय मतलब जंगलों में हुआ। अभी आगे मैं इस चारों विषय में विस्तार से आपको बताऊंगी। उपनिषद दार्शनिक ज्ञान। ठीक, तो विषय वस्तु के आधार पर जो वेदों को कितने भागों में बांटा गया, 4, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ठीक है, ये 4 भागों में बांटा गया। अभी इन चारों का आगे मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक साहित्य में 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। ठीक है, शामिल हैं, जो हिंदू धर्म के प्राचीनतम और आधारभूत ग्रंथ है। ठीक, इन्हीं के आधार पर सारे कर्मकांड, नियम, व्यवहार, विज्ञान, आयुर्वेद, चिकित्सा, सब कुछ इन्हीं वेदों के अनुसार हमारा जो है हमारे भारतीय दर्शन में सब कुछ चलता है। इन्हीं वेदों
से सीख करके जो हमारे पाश्चात्य मतलब दार्शनिक हैं या जो विदेशी लोग हैं, आज भी हमारे इसी अथर्ववेद में जो बातें कह दी गई हैं चिकित्सा के लिए, विज्ञान के लिए, वो अकाट्य हैं। ठीक, जो आज वैज्ञानिक लोग खोज कर रहे हैं, हमारे जो ऋषि मुनि थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत पहले ही सब कुछ लिख दिए। चाहे वो चंद्रमा की खोज हो, चाहे चिकित्सा के शल्य चिकित्सा की बात कहें, या बड़े से बड़े आज जो भी मतलब खोज हो रही है, सब बहुत पहले ही हमारे जो है वेदों में संकलित है, लिखा हुआ है। इतना हमारा भारतीय दर्शन शुरू से इतना विकसित था। ठीक, तो जो हिंदू धर्म के प्राचीनतम और आधारभूत ग्रंथ हैं, ये सनातन धर्म के मूल और विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य माने जाते हैं। जो हमारे चारों वेद हैं, ये जो है सनातन धर्म के मूल और विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य माने जाते हैं। इन्हें श्रुति या जिसका अर्थ है सुना हुआ ज्ञान कहा जाता है। क्या? जिन्हें श्रुतिया, जिसका अर्थ क्या हुआ? सुना हुआ ज्ञान। श्रुतिया जिसका अर्थ है सुना हुआ ज्ञान कहा जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए संहिता। जो संहिता है ये, अब आइए इन चारों को मैं आपको अच्छे से विस्तार से बताती हूँ क्या है। देखिए संहिता जिसमें मंत्रों का उल्लेख है, इसका अर्थ क्या है? जिसमें वेदों के मूल मंत्रों, भजनों और प्रार्थनाओं के व्यवस्थित संकलन को क्या कहते हैं? संहिता कहा जाता है। मूल मंत्रों, भजनों और प्रार्थनाओं के व्यवस्थित संकलन को संहिता कहा जाता है। ठीक, क्या चीज़ है संहिता? वेदों के मूल मंत्रों, भजनों और प्रार्थनाओं के व्यवस्थित संकलन को संहिता कहा जाता है। ठीक, संहिता एक संस्कृत शब्द है। क्या? संहिता एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है एक साथ रखा हुआ या जुड़ा हुआ या व्यवस्थित होता है। ठीक, संहिता इसी को कहते हैं, एक साथ जुड़ा हुआ, एक साथ रखा हुआ या व्यवस्थित, इसको क्या बोला जाता है? संहिता। ठीक है, अब देखिए ब्राह्मण क्या है? वेदों को समझने और कर्म कांडों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ, इसको क्या कहा जाता है? जिसमें ब्राह्मण में क्या है? सब कर्म कांड है। तो ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण में क्या होता है? वेदों को समझने और कर्म कांडों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं। ठीक है, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये वेदों को समझने और कर्म कांडों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं। आरण्यक जो है इसमें रहस्यवादी चिंतन है। इसमें जो है जंगलों में अध्ययन के लिए लिखे गए दार्शनिक ग्रंथ हैं। ठीक है, इसमें जंगलों में अध्ययन के लिए लिखे गए दार्शनिक ग्रंथ हैं। इसके बाद आइए देखते हैं उपनिषद में क्या होता है? वैदिक दर्शन एवं आध्यात्म का सर्वोच्च ज्ञान। ठीक, उपनिषद में क्या किया जाता है? वैदिक दर्शन एवं और आध्यात्म का सर्वोच्च ज्ञान। वेद कुल कितने हैं? पहले भी मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि वेद 108 हैं, परंतु 11 ग्रंथ ही मिल पाए हैं। 11 उपनिषद निम्न हैं। कौन कौन सा? देखिए, पहला है ईश, दूसरा है केन, थर्ड आपका है कठ, ये नहीं है। ठीक, कठ है, कठ। फिर फोर्थ है प्रश्न जो है, फिफ्थ है मुंडक, 6 है आपका मांडुक्य। ठीक, फिर है 7th है आपका तैत्तिरीय। ठीक, तैत्तिरीय। 8वां है ऐतरेय। क्या हुआ? ऐतरेय 8वां। 9वां आपका हो गया छांदोग्य। फिर 10 आपका हो गया बृहदारण्यक। ठीक, इसके बाद बृहदारण्यक को और क्या, इसके बाद हो गया 10वां बृहदारण्यक या श्वेतास्तर। 11वां आपका हो गया श्वेतास्तर।
श्वेताश्वतर, या इसको ऐसे भी लिखते हैं श्वेताश्वतर। ठीक, इसको ऐसे श्वेताश्वतर या ऐसे भी लिखा जाता है श्वेताश्वतर। ठीक, श्वेताश्वतर। इस प्रकार भारतीय सनातन धर्म व दर्शन में उपनिषदों का विशेष महत्व है। जो हमारे भारतीय सनातन धर्म व दर्शन है उसमें उपनिषदों का विशेष महत्व है। ये जो हमारे वेद हैं चारों, इन चारों वेदों में ही जीवन की जीने की जो समग्र व्यवस्थाएं हैं वो शामिल हैं। ठीक, हमारा जो वेद है इतना विकसित है कि आज जितने भी संसार में, चाहे वो जितने वैज्ञानिक हों या आपके दार्शनिक हों, हाँ, या भूगोल वेत्ता हों, इतिहास वेत्ता हों, सारे लोग इन हमारे ग्रंथों को ही पढ़ करके जो बड़े से बड़ी खोज है सब करते हैं। ठीक, पहले क्या था कि हमारा जो ये भारतीय समाज था, भारतीय लोग थे, देखिए शुरू से ही हमारे यहाँ शिक्षा का विशेष महत्व रहा है। लेकिन बीच में जब जैसे मुगल आए उसके बाद जो है मुगल और काफ़ी लोग हमारे यहाँ आए ना, अंग्रेज आए, सब लोग हमारे देश पे क्या किए, अपना आक्रमण करके अपने कब्जा में ले लिए। यहाँ के लोगों को फिर क्या करने लगे, वो लोग अनपढ़ रखने लगे, जिससे कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो वेद हैं, उन सब के विषय में जानकारी न मिले। ठीक, जैसे देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी गई थी तो भाई सालों जलती रही, सारी किताबें जल गईं। हमारे जो पहले के ऋषि मुनि थे बहुत बड़े, आज सब ये जो खोज हो रहा है कि चंद्रमा पर यहाँ जाएं वहाँ, मतलब दुनिया भर के ये सब पहले ही हमारे ऋषि मुनि सब खोज कर चुके हैं। ठीक है, तो भारतीय जो हमारा दर्शन है वो बहुत ही विकसित है, विशाल है। ये जो है एक व्यवहारिक दर्शन है, आध्यात्मिक दर्शन है। भारतीय दर्शन में व्यवहार का महत्वपूर्ण स्थान है। और वैदिक काल ने ही सनातन धर्म, योग, आयुर्वेद और आश्रम व्यवस्था, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास जैसे स्थायी आदर्शों को जन्म दिया, जो आज भी भारतीय जीवन का अभिन्न अंग है। ठीक, हमारे जो वैदिक काल हैं इसने ही सनातन धर्म, योग, आयुर्वेद और आश्रम व्यवस्था जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास जैसे स्थायी आदर्शों को जन्म दिया, जो आज भी भारतीय जीवन का अभिन्न अंग है। इस तरह हमारा दर्शन काफ़ी जो है एक विकसित दर्शन है। इस जीवन जीने की कला सिखाता है और ये पाश्चात्य दर्शन से बिल्कुल भिन्न है। संसार के जितने भी धर्म हैं भारतीय दर्शन से ही अपनी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। तो भारतीय दर्शन आध्यात्मिक खोज है और जो भारतीय दर्शन है जीवन के परम उद्देश्य पर विचार करने का एक साधन है, एक स्वरूप है। इस तरह मैं आप लोगों को भारतीय दर्शन के विषय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। बहुत मतलब मेहनत से। देखिए मैं नोट्स ऐसे बनाती हूँ, खुद डेली का नोट्स बनाती हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से मेरा सविनय निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे मेरा हौसला बना रहे और मैं और अच्छे से अच्छा कर सकूं। आप लोगों का सहयोग होगा तो मैं भारतीय दर्शन के विषय में आप लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा बताऊंगी, जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रिपेयर करेगा और अपने सनातन धर्म से जुड़े रहने की प्रेरणा देगा। ठीक है, हमको भी अच्छा लगेगा अपने दर्शन को आपको बता करके। और ये बीए फर्स्ट ईयर का तो ये नोट्स ही है। ठीक है, इसमें
और मैं बता रही हूँ जिससे आपको यूपीएससी में मदद मिल सके, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, काफ़ी शार्ट में, लेकिन इसमें जो है सब कुछ आपको बता दूँ, ये मेरा पूरा प्रयास है। तो आपका सहयोग रहा तो मैं इसको और बेहतर से बेहतर तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक, आपको यदि न समझ में आता हो या कुछ बात हो तो आप प्लीज़ कमेंट में हमको बताइए, मैं और भी अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास करूँगी। ठीक है, आप सभी लोगों का हृदय से आभार, धन्यवाद, थैंक यू।